नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे लासा और मासा। लासा मासा का जैसे ये सवाल दिया है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाए। तो सबसे पहले जो दी गई संख्या होगी उसको हम शेषफल में से क्या करेंगे, घटाएंगे। जो शेषफल दिया गया होगा उसको घटा के इसका हम अंतर निकालेंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब जो संख्या दी गई है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 5, 7, 9, इसका तो खंड होगा नहीं तो इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। 5 का भी खंड नहीं होगा क्योंकि ये आभाज्य संख्या है और आभाज्य संख्याओं का खंड 7 भी आभाज्य संख्या है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 घात 2। अब जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है तो 3 घात 2 लिखेंगे। इसके बाद 5 और 7 को ऐसे क्या करेंगे, उतार लेंगे। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 और 45 को 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 315। इसका मतलब कि 315 ऐसी संख्या है जो 3 से भी पूरा पूरा कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। लेकिन हमें बताना है कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। जो तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन है, 9999। इसको 315 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 3 पचे 15, 3 इक्के 3 1 4 और 3 त्रिका 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। अब ये जाएगा एक बार, 1 पंचे 5, 1 इक्के 1, 1 तिक्के 3, ये 4 और ये 3, कितना आ गया 34। इसका मतलब यही अगर 34 ना होता तो ये 9999 315 से पूरा पूरा क्या हो जाता, कट जाता। ये एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा आने की वजह से ये कट नहीं पा रहा है। तो 9999 में से 34 अगर हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यानी 900 9,900 जो 65 है। ये संख्या अगर ये शेषफल ना दिया गया होता तो हमारा ये क्या हो जाता है आंसर। अगर शेषफल ये ना लिखा होता कि ये शेषफल ये रह जाए 9,965। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 7 से भी कट सकती है और 9 से भी कटेगी। लेकिन हमें शेषफल क्या लाना है, 1, 3, 5, 7। तो इसमें सबका अंतर कितना है, 2। तो 2 इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 99 63। 99 63 एक ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और इन सारी संख्या से कटेगी और शेषफल 1, 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 देगा, 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 9 और 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 7। लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 15, 12, 20 से पूर्णतः क्या है, विभक्त है। तो 5 पहले 8 दिया है, 15 दिया है, 12 दिया है और ये क्या दिया गया 20। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 घात 3, इसको लिख सकते हैं 3 पचे 15, 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 यही 12, 20 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 और पंचे 20। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 घात 3 यहाँ है, 2 घात 3 यहाँ है, 2 घात 2 यहाँ है, 2 घात 2 यहाँ है तो 2 घात क्या लेंगे 3, जो सब में मिलेगा उसकी बड़ी घात। लासा में बड़ी घात लिखी जाती है और मासा में यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 8 पंचे 40, यहाँ क्या हो जाएगा 120। इसका मतलब 120 ऐसी संख्या है जो 8 से भी कटती है, 15 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, 20 से भी कटती है। लेकिन हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, यही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,900। इसको 120 से क्या कर दीजिए, भाग। तो 12 सते 84 के साथ बढ़ जाएगा, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार भी चला जाएगा, 12 अट्ठे 96 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3,
अब 9 उतारेंगे, अब जाएगा 12 3 36, 3 बार, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, और ये कितना हो जाएगा 9, ये 3, फिर 9 उतारेंगे, अब कितना बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 12 3 36, 3, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3। अगर यही 39 शेषफल ना आया होता तो 120 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसका मतलब यही 39 एक्स्ट्रा आ गया। अगर यही 39 ना आया होता तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता, कट जाता। तो 99,999 में से 39 क्या करोगे, घटा दोगे, 0 6 9 9 और 9। इसका मतलब 99,960 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन सारी संख्याओं से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब इसको हम ऑप्शन से बताएंगे, यानी सारे सवाल इस टाइप के सवाल ऑप्शन से भी क्या हो सकते हैं, लग जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 2, जैसे दिया है 8 15 12 और 20। 8 को 2 घात 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 पचे 15 लिख सकते हैं, 12 को 2 दूना 4 3 12 लिख सकते हैं, और 20 को 2 दूना 4 पंचे 20 लिख सकते हैं। पहले हम 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, ये 2 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 होता है वो संख्या 2 और 5 से कटती हैं। इसका मतलब हम 2 से नहीं चेक करेंगे और 5 से भी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये 2 और 5 से सब कट जाएंगी। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से कटती है। हमें बताना, यानी जो संख्या 2 से कटेगी वो संख्या 8 से भी कटेगी। तो इसमें से सारी संख्याएं 2 और 5 से कट जाएंगी, क्योंकि इसके सबके अंत में क्या है, 0। अगर यहाँ 0 ना होता, अगर यहाँ 0 ना होता तो ये 2 से ना कटता, लेकिन इसके अंत में भी 0 है, तो जिसके अंत में 0 होता है वो संख्या 2 और 5 से कट जाती है। इसका मतलब 2 और 5 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो हम किससे चेक करेंगे, हम सिर्फ 3 से चेक करेंगे। और 3 से चेक करने का नियम क्या है कि उनके अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से क्या होती है, कटती है। 9 9 18, 9 3 27, और 27 6 कितना हो जाएगा, 33, और 33 3 से कट जाएगा। इसको देखो 9 3 27, 9 9 18 और 9 27, और 27 8 कितना हो जाएगा, 35, 35 3 से नहीं कटता है। 9 3 27 4 31, 31 4, इसको सबको जोड़ते हैं, 9 + 9 + 9 + 4 + 0, 9 9 18, 9 3 27, 27 4 31 आएगा, 31 3 से नहीं करता। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 3 27 5 32, 32 में 0 जोड़ेंगे 32, ये भी 3 से नहीं करता। 9 3 27 8 35, ये भी 3 से नहीं करता है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो, ये क्या है, ये हमारा आंसर है। लिखा है कि 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही क्या कर सके, नाप सके। 40 सेंटीमीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, और 60 सेंटीमीटर दिया गया। जब कम से कम लिखा होगा तो एलसीएम निकालना होता है, और अधिक से अधिक लंबाई पूछेगा तो एचसीएफ। तो 8 को 40 को हम लिख सकते हैं 8 पंचे 40, 8 पंचे 50 को लिख सकते हैं पचम 25, और 25 दूना 50। 60 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, और 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 पंचे 60। ध्यान सुनना, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 पंचे 60। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 घात 2 है, तो 2 घात 3 लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 घात 2 है, यहाँ 5 है तो 5 घात 2 लिखेंगे, और 3 अकेला है तो 3 को ऐसे क्या करेंगे, उतार लेंगे। 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, और ये पचम 25 गुणे 3 हो जाएगा 25 चौका 100, 25 फट्टे क्या हो जाएगा 200, और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600 सेंटीमीटर। अगर 600 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो 600 को 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। इसका मतलब कि 6 मीटर कम से कम वो लंबाई होगी जो 40 सेंटीमीटर भी, ये 600 दिया गया है,
600 400 से भी, ये 600 सेंटीमीटर जो आया है ये 40 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि अगर 40 सेंटीमीटर का कोई कपड़ा हो, 600 सेंटीमीटर का कोई कपड़ा हो तो 40 सेंटीमीटर के पैमाने से भी नाप सकते हैं, 50 सेंटीमीटर के पैमाने से भी नाप सकते हैं और 60 सेंटीमीटर के पैमाने से भी नाप सकते हैं। तो हाँ, तो अगर ऑप्शन में 600 सेंटीमीटर दिया है तो सही है, नहीं तो फिर 6 मीटर उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि वह न्यूनतम संख्या, चाहे न्यूनतम कहेगा, चाहे कम से कम कहेगा, चाहे छोटी से छोटी कहेगा, सबका मतलब एक ही है। यानी चाहे न्यूनतम संख्या पूछे, चाहे कम से कम संख्या पूछे, ठीक है, और तो न्यूनतम संख्या कह रहा है तो क्या होगा, या छोटी से छोटी संख्या, यानी चाहे न्यूनतम संख्या लिखा हो, चाहे कम से कम लिखा हो या छोटी से छोटी लिखा हो, इनका सबका मतलब होता है कि एलसीएम निकालना है। अगर लिखा होता यही न्यूनतम के अधिक के स्थान पे अधिकतम लिखा होता, कम से कम के स्थान पे ज्यादा से ज्यादा लिखा होता, और छोटी से छोटी जहां संख्या लिखा है वहां अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखा होगा, सवाल भले ही सेम हो, तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। इसका मतलब कि वो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक के सभी सम संख्या से पूरा कट जाए। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि 12 तक की जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उससे 12 तक की जितनी भी सम संख्या, तो 12 तक की सम संख्या कौन कौन होती है, 2 4 6 8 10 और 12, इन सबसे ऐसी कौन सी संख्या है, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 10 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो 2 को तो हम 2 ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 घात 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं, 8 को 2 घात 3 लिख सकते हैं, 10 को 2 पंचे 10 लिख सकते हैं और 12 को 2 दूना 4 तिहाई 12। इसका जब एलसीएम लिखेंगे तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, दो जहां सब में है, और 2 की सबसे बड़ी घात कौन है, तो 2 घात 3 लिखेंगे। इसके बाद 3 यहाँ है और कहीं नहीं है तो 3 को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ 5 है और 5 किसी में नहीं दिया है तो 5 को ऐसे उतार लेंगे और 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 3 24 पंचे 120, यानी 120 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से सबसे कट जाएगा। इसका मतलब न्यूनतम संख्या कौन है। अगला प्रश्न है कि 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसे वो पूरे समय में क्या कर सकें, पूरा कर सकें। कम से कम दूरी, अगर कम से कम कहेगा तो इसका मतलब कि एलसीएम निकालना है, और सवाल सेम टू सेम यही हो और यहाँ लिख दें कि अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए तो जान जाना कि इसका एलसीएम निकालना है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। इसको 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12 और 15 को लिख सकते हैं 3 पचे क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 घात 2 है तो 2 घात 2 लिखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो 5 को एक बार लिख लेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ क्यों क्या करेंगे 3, 2 दूना 4 4 पंचे 20 और 20 यही क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब कि 60 किलोमीटर वो दूरी है जो कम से कम दूरी कौन सी है, 60 किलोमीटर। इनका सफर कर दिया अपने अपने। अगला प्रश्न है 120 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे चक्का लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद, इसमें समय पूछा है और दिया क्या है, दूरी दिया है और चाल दिया है। तो हमें पहले यहाँ से समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे, तो पहले पहला समय निकालेंगे t1, दूरी कितना दिया है 120 और उसको कितने समय में स्पीड कितना है, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120 8 घंटा,
दूसरा समय क्या दिया गया है, दूरी तो 120 ही है, लेकिन चाल कितना दिया है 20, इसको भाग करेंगे तो 6 घंटा। और जो तीसरा समय है वो दूरी तो 120 ही है और स्पीड कितना दिया है 30, इसका मतलब 4 घंटा। यहाँ हमें पूछा है कि कम से कम कितने समय बाद एक उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे, तो ये दूरी दिया है, ये चाल दिया गया है, इसकी सहायता से हम समय निकाल लेंगे। समय कितना आ गया 8, 6, 4 और इसको 8 को 2 घात 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं, 4 को 2 घात 2 लिख सकते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 घात 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 घात 2 यहाँ, 2 घात 3 लिखेंगे और 3 को ऐसे उतार लेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24 घंटा के बाद, 24 घंटा के बाद वो सब एक साथ एक बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां से वो चलना आरंभ किए थे। अगला सवाल है 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं, तो अगर तो 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी। अगर इस लाइन को हटा दें और पूछें कि ये पांचों घंटियां एक साथ दोबारा कब बजेंगी, तो इसका मतलब इसका सबका सिर्फ एलसीएम निकाल लेते बस। अगर इस लाइन को हम हटा दें कि 36 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, सिर्फ लिख देते हैं कि वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, इसका मतलब कि इन सबका क्या निकालना था एलसीएम। 3, 6, 9, 12 और 15, 3 को तो हम 3 ही लिख सकते हैं, 6 को 3 दूनी क्या लिख देंगे 6 और 9 को लिख सकते हैं 3 घात 2, 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12 और 15 को लिख सकते हैं 3 पचे क्या लिख सकते हैं 3 पचे 15 लिख सकते हैं। अब इसमें जो सब में होगा, जो सब में कॉमन होगा उसकी बड़ी घात को हम क्या करेंगे लिखेंगे। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 घात 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 घात 2 लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 घात 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 घात 2 और अब इसमें छूट क्या रहा है 5, तो 5 को ऐसे उतार लेंगे, 3 त्रिक का 9 और 2 दूना 4 गुणे 5, 5 चौक 20 और 20 को 9 से गुणा करेंगे 180 सेकंड आएगा। 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट। 180 सेकंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि वो 3 मिनट में 36 मिनट के क्या होगा बराबर, यानी कितना आ गया 3 मिनट। अब 36 मिनट को इसका मतलब कि 3 मिनट के बाद वो एक साथ बजती हैं, कितने मिनट के बाद, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी 12 बार। भाई अगर ये तीनों पांचों घंटियां 3 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, पूछता है कि 36 मिनट में कितनी बार बजी हुई है, तो 36 मिनट को 3 मिनट से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे और इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। एक बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना क्यों पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब शुरुआती में बजी उसके बाद 3 सेकंड के बाद बजी है ना, तो इसको तो काउंटिंग किए ही नहीं, हम तो काउंटिंग यहाँ से कर रहे हैं। जो एक बार शुरुआती में जो बज गई थी उसका तो हम काउंटिंग करे नहीं, हम तो 3 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड, लेकिन एक बार शुरुआती में सभी एक साथ बजी थी ना, तो जो एक लिखा है 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहले एक बार शुरुआती में बजी होंगी, इसके बाद पहली वाली 3 सेकंड के बाद बजी, दूसरी वाली 6 सेकंड के बाद, तो जो शुरुआती में जो एक बार बजी थी उसको जोड़ देंगे, ये मिनट से ये मिनट ये कट जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 12 + 1, 12 1 क्या हो जाएगा 13। इसका मतलब कि वो एक साथ 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी 13 बार। तो इस टाइप का सवाल जब आए तो अंत में हमें एक जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जो शुरुआती में एक बार तीनों साथ में बजी थी उसकी काउंटिंग हमने नहीं किया था। तो यह है कि 3 घंटियां एक साथ प्रातः 10 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं, तो वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी, दोबारा एक साथ कब बजेंगी, इसका मतलब कि एक बार तो 10 बजे बज चुकी, तो पहले हम निकालेंगे कि कितने मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ दोबारा 3 बजेंगी, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। 20 मिनट 30 और 40 दिया गया, इसका इस 20 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20, इसको लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, इसको लिख सकते हैं 8 पंचे 40।
इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 घात 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 घात 3 यहाँ है, तो 2 घात 3 लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 एक बार लिखेंगे। अब छूट क्या रहा है 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 3 120, ये 120 क्या आया, मिनट आया। अगर यहाँ सेकंड दिया होगा तो ये सेकंड होगा, घंटा दिया गया होगा तो घंटा, और मिनट दिया गया होगा तो मिनट। 120 मिनट आ गया, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। इसका मतलब कि 2 घंटे के बाद ये तीनों घंटियां एक साथ क्या होंगी, बजेंगी। और एक बार ये प्रातः में 10 बजे बज चुकी थी, इसका मतलब कि 2 घंटे बाद ये दोबारा बजेंगी, यानी 12 बजे ये एक साथ क्या होंगी, ये एक साथ बजेंगी दोबारा। अगला प्रश्न है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद रंग बदलती रहती हैं। यदि वे तीनों 10:15 सुबह एक साथ रंग अगर बदलती हैं तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो 24 सेकंड दिया है, 36 सेकंड दिया है और 54। पहले इसका हम निकालेंगे एलसीएम। 24 को लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 36 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 नवाई 36। इसको लिखते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54। इसका जब एलसीएम लिखेंगे, यहाँ 2 घात 3 है, यहाँ 2 घात 2 है, यहाँ 2 है, तो जो समय मिलेगा उसकी बड़ी घात को लेते हैं। 2 समय है और 2 की बड़ी घात क्या है 3। यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है, यहाँ 3 घात 3 है, तो 3 घात 3 लिखेंगे। और इसमें कुछ छूट तो रहा नहीं है। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसको भाग करेंगे, गुणा करेंगे कितना, 216 सेकंड, 216। लेकिन पहले इसको हम क्या करेंगे, मिनट में बदल लेंगे। 216 को 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो जाए 6 18 180 6 3 यानी 3 मिनट 36 सेकंड। कितना आ गया, हाँ 3 मिनट। ये कि कितना होगा, 3 0 0 3 6 18 06 11 में फिर 8 गई 3 मिनट 36 सेकंड, यानी 216 सेकंड का मतलब हो गया 3 मिनट 36 सेकंड, 3 मिनट 36। इसका मतलब कि अगर इस लाइन को हटा दें और पूछें कि कितने समय बाद एक साथ दोबारा फिर ये रंग बदलेंगी, तो 3 मिनट 36 सेकंड के बाद ये रंग बदलेंगी। लेकिन हमें टाइम दे दिया है कि एक बार ये 10:15 0 सेकंड सुबह में ये रंग बदली थी, दोबारा कब बदलेंगी, 3 मिनट 36 सेकंड के बाद। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 10:18 36 सेकंड के बाद ये प्रातः दोबारा क्या करेंगी, रंग बदलेंगी। तो हमारा आंसर होगा 10:18 36 सेकंड। अगला प्रश्न है कि 2 सह-अभाज्य संख्या का गुणनफल 6 है तो उनका लासा क्या होगा। तो पहले देखेंगे हम कि सह-अभाज्य संख्या है क्या। सह-अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी 2 संख्या जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से। ध्यान सुनना, जैसे प्राइम नंबर 2 और 3 ये सह-अभाज्य संख्या है। 2 केवल 2 से ही कटेगा और 3 केवल 3 से ही कटेगा। जैसे लिख दें 5 और 7 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे हम लिख दें 11 और 13 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। हाँ 17 और 19 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर ये 2 अभाज्य संख्या है, अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, 3 ऐसे, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणे 3 बराबर क्या आएगा। और अगर इसको गुणा करें तब क्या आएगा। इसका मतलब कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका क्या होता है, एलसीएम। इस सवाल को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी लिखा है कि दो सह-अभाज्य संख्या का गुणनफल 6 है तो उनका जो लासा होगा वो भी क्या होगा, 6 ही होगा। इनका लासा क्या होगा, 6। यानी अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे हम 2 अभाज्य संख्या मान लें 5 और 7 ये सह-अभाज्य संख्या है कि तो इसका 5 को तो 5 ले सकते हैं, 7 को 7। इसका जब एलसीएम लिखेंगे तो ये 5 अकेला है तो 5 को लिखेंगे, 7 अकेला है तो 7 को लिखेंगे, तो 7 5 क्या हो जाएगा, 35। और अगर इन दोनों संख्या का गुणनफल अगर दिया होता तब क्या होता है,
तो जो इन दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका क्या होता है, एलसीएम। अगला प्रश्न है, यदि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी की 6, 8, 12 तथा 16 पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो उस कक्षा के छात्रों की संभावित संख्या क्या है? तो हमसे पूछा जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि एक कक्षा 10 की अगर 6 पंक्ति बना दें या 8 पंक्ति या 12 पंक्ति या 16 पंक्ति बना दें तो उसमें से कोई भी छात्र छूटता नहीं है, सब एडजस्ट हो जाते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तो संभावित संख्या क्या छात्रों की? 6 दिया है, 8 दिया है, 12 और कितना दिया गया, 16। तो इसका हम तो संभावित संख्या क्या है? ऐसी कौन जो संख्या होगी वो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। इसका मतलब अगर 6 पंक्ति अगर हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम 6 पंक्ति बनाए, 1 2 3, तो इसमें से हम फिर 8 पंक्ति बनाए, 12 पंक्ति बनाए, तो कुल कितने छात्र होने की संभावना है? तो जो छात्र होंगे वो 6 के पहाड़े में भी आएंगे, 8 के पहाड़े में भी आएंगे, 12 के पहाड़े में भी आएंगे, 16 के पहाड़े में भी आएंगे। जो हाँ, इसका मतलब इसका एलसीएम निकालना है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 8 को लिख सकते हैं हम 2 घात 3, 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12, 16 को लिख सकते हैं 2 घात 4। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे, 2 यहाँ है, 2 घात 3 है, 2 घात 2 है, 2 घात 4 है, तो 2 घात 4 लिखेंगे बड़ी घात वाला। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 16 गुणे 3, इसका मतलब कि 48 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? कुल छात्र की संख्या कितना है? 48। इन 48 को अगर हम 6 पंक्ति बनाएंगे तो 8 लोग आएंगे, 8 लाइन में खड़ा करेंगे तो 6 लोग आएंगे, 12 लाइन में खड़ेंगे 4 लोग आएंगे, और अगर 16 लोग को खड़ा करेंगे एक लाइन में तो 3 लोग, मतलब 16 पंक्ति बनाएंगे तो 3 लोग आएंगे। तो 48 छात्रों की जो संभावित संख्या है वो क्या है? 48 है। 3 से अगली दो अभाज्य संख्या, 3 से अगली, तो 3 से अगली दो अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? 5 और क्या होता है? 7। लिखा है कि 3 से अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा? इसका मतलब लघुत्तम का मतलब छोटी, चाहे लघुत्तम लिखा हो, चाहे कम से कम, चाहे छोटी से छोटी संख्या लिखा हो, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 3, 5 और 7 का क्या निकाल लेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये सब सारी क्या है? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वही उनका क्या होता है? एलसीएम। तो 3 गुणे 5 गुणे 7 और 3 पचे 15 सत्ते क्या हो जाएगा? 100। इसका मतलब कि 105 वो सबसे छोटा पूर्णांक है जो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा।